सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कॉमर्स विद्यार्थी मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर, डे नंबर 4 है हमारा अकाउंटेंसी में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करने वाले सर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता कैसे, लगता कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। बेसिक तौर पर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर काफी कंफ्यूज नजर आते हैं। बेसिक तौर पर मैं आपको सर दो बातें बताना चाहता हूँ सर, ध्यान से मेरी बात सुनिए। गुडविल दो जगह आपको मिलती है सर। एक मिलती है बैलेंस शीट के अंदर, अपेयरिंग इन द बुक्स आप बोलते हैं, और एक मिलती है नॉट अपेयरिंग द बुक्स, जो बैलेंस शीट के बाहर होती है, मतलब एडजस्टमेंट में होती है। तो गुडविल हमको कहाँ कहाँ मिलती है सर? दो जगहों पे मिलती है सर। एक हमको मिलती है अपेयरिंग द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट के अंदर है, और नॉट अपेयरिंग द बुक्स बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में है। ये हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। एक होती है सर इनसाइड बैलेंस शीट, एक होती है सर आउटसाइड बैलेंस शीट। आउटसाइड मतलब ये कहाँ मिलेगी सर? ये आपको दिखती है एडजस्टमेंट में। कहाँ नजर आती है सर? एडजस्टमेंट में। और ये आपको नजर आता है सर बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। ये इनसाइड बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, ये आउटसाइड बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। ठीक, बेसिक तौर पे ही होता है। हमको क्या करना है, जो अपीयरिंग द बुक्स है, जो इनसाइड बैलेंस शीट के अंदर है, ठीक है, उसके बारे में अगर बात करते हैं बेसिक तौर पे हम, तो हमको कुछ बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इनसाइड बैलेंस शीट का जो ट्रीटमेंट होता है बेसिक तौर पे, वो ये होता है सर, यहाँ पर आपको क्या करना है सर, बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, तो गुडविल को आपको कुछ नहीं करना है। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी सर? तो बेसिक तौर पे इसकी जनरल एंट्री जो बनेगी सर, ठीक है, जनरल तौर पे जो इसकी एंट्री बनेगी सर, वो यही बनेगी सर। तो हम लिखेंगे सर एज कैपिटल अकाउंट, मान लो पुराना पार्टनर का नाम है ए, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल। यही एंट्री बनेगी सर, एक इकलौती एंट्री अपीयरिंग इन द बुक्स के अंदर बनेगी, ठीक है सर। अपीयरिंग इन द बुक्स, जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा गुडविल, उसका ट्रीटमेंट यही एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये एंट्री कब होगी सर? जब बैलेंस शीट के अंदर होगा। जब बैलेंस शीट के बाहर होगा, मतलब एडजस्टमेंट में होगा, तो उसकी एंट्री थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो पहले आपको मैं कुछ केसेस बताता हूँ, उन केस के ऊपर ध्यान देते हैं, तब आगे हम कुछ समझ पाएंगे किस तरीके से सारी चीजें होंगी, ठीक। तो बेसिक तौर पे हम केस के बारे में बात करते हैं सर। तो गुडविल के अंदर देखिए, एक केस है हमारा रिटेन का, ठीक है, एक केस हमारा है विदड्रॉ का। एक केस हमारा रिटेन का और एक केस हमारा विदड्रॉ का। रिटेन में हमने एंट्री ए, एंट्री बी और एंट्री सी पढ़ा था, ठीक है, सॉरी, एंट्री ए, एंट्री बी पढ़ा है, ठीक है। विदड्रॉ में एंट्री ए, एंट्री बी और एंट्री सी के बारे में बात करेंगे। मतलब जब रिटेन लिखा होगा तो आपको दो एंट्री करने की जरूरत है, जब विदड्रॉ लिखा होगा तो आपको तीन एंट्री करने की जरूरत है, ठीक। ये एंट्री जो है क्या नाम है, किस तरीके से होगी सर? ये एंट्री का जो कंडीशन क्रिएट होगा सर, वो ये होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश के बजाय बहुत लोग बैंक लिखते हैं, बैंक भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी को और करके आप एक और एंट्री लिख सकते हैं सर, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो और अपने साथ गुडविल के साथ साथ कैपिटल भी लेके आए, तो यही एंट्री को हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल, टू न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। नए पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो आ जाएगी। ये हमारा एंट्री ए है, ठीक। एंट्री बी के बारे में बात करें सर, एंट्री बी क्या होगी सर? एंट्री बी में जितना, जिस अमाउंट के साथ आपने पीएफजी को क्रेडिट किया है, उतने के साथ हम पीएफजी को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री बी जो हमारी बनेगी सर, एंट्री बी हमारी बनेगी, वो बनेगी पीएफजी अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे? एज कैपिटल, मतलब हमारे पुराना पार्टनर ए है, टू बीज कैपिटल, पुराना पार्टनर हमारा बी है, टू बीज कैपिटल।
और ये किस रेशियो में बटेगा सर? सैक्रिफाइजिंग रेशियो में बटेगा। गुडविल ही इकलौती ऐसी चीज है जो सैक्रिफाइजिंग रेशियो में बढ़ती है। ठीक है, तो जब रिटेन की एंट्री होगी, रिटेन का केस होगा तो दो एंट्री होगी। क्या क्या एंट्री होगी सर? कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, और नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी टू न्यू पार्टनर। पीएफजी जितने के साथ, जिस अमाउंट के साथ क्रेडिट होगा, नेक्स्ट में एंट्री में क्या होगा? पीएफजी अकाउंट डेबिट उतने अमाउंट के साथ डेबिट होगा टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जो भी होंगे उनका नाम, इस रेशियो में सर? सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। ठीक, अब सर बहुत लोग पूछते हैं सी एंट्री क्या होगी? तो जितने के साथ आपने ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट किया हो उतने के साथ उनको डेबिट कर दीजिए। तो लिखेंगे सर एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट टू कैश, टू कैश। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुराने पार्टनर सी में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एंट्री जो बढ़ती है वो सी यही बढ़ती है कि न जो हमारे पुराने पार्टनर उन्होंने अपनी गुडविल को विड्रॉ कर लिया है। ठीक, तो हमारी एंट्री जो बनती है सर, एबीसी एंट्री जो हमारी तैयार होगी वो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जहां से शुरू हुए थे वहीं पर खत्म। ठीक है, इतना क्लियर है बेसिक तौर पे। चलिए इसका एक दो सवाल भी आपको दिखा देते हैं कि सर क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। आपने बता तो दिया, तो सर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा हो ए बी आर अ पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। दियर इज ए कैपिटल 1,80,000, 1,40,000। ये पुराने पार्टनर की कैपिटल है, नए की नहीं है। ठीक है, दे एडमिटेड एक्स एज अ न्यू पार्टनर, इन्होंने एक्स को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। लिखा हुआ है कंडीशन ही विल ब्रिंग 67,500 गुडविल एंड 1,50,000 एज अ कैपिटल। 67,500 रुपए की हमारे पास गुडविल है, 1,50,000 की हमारे पास कैपिटल है। गेट 1/4 शेयर, 1/4 के लिए आ रहे हैं फर्म के अंदर। एज्यूम दैट कैपिटल ऑफ द गुडविल हैज बीन, ठीक है, ब्रॉट इन कैश, मतलब लेके आ रहा ब्रॉट इन कैश है। ठीक है, आगे देखते हैं सर, यहाँ पर बोलता है गुडविल इज अ रिटेन। रिटेन में मतलब दो एंट्री होगी, और सेकंड केस बोलता है गुडविल इज अ विड्रॉन, मतलब तीन एंट्री होगी। तो इनको दो पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले रिटेन का केस निपटाते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ पर पीएफजी कितनी की है? 67,500 की है, और कैपिटल कितनी है? 1,50,000 की है। इन सब को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2,17,500 रुपए। ठीक है, ये हमारा बन गया। जितने के साथ इसको हमने क्रेडिट किया था उतने के साथ इसको डेबिट करेंगे। लिखेंगे पीएफजी अकाउंट डेबिट, पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ठीक, ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी, तो इसलिए उनका नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, ए और बी का नाम लिख देंगे सर। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक, अब पीएफजी 67,500। अब ये बटेगा किस रेशियो में सर? सैक्रिफाइजिंग रेशियो में बटेगा। सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फार्मूला क्या बताया सर? ओल्ड माइनस। ठीक है, ठीक, सैक्रिफाइजिंग का बताया गया। ठीक है, नए से पुराने को घटा देना है आपको, न्यू माइनस ओल्ड कर देना है, सॉरी ओल्ड माइनस न्यू कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है सर? बेसिक तौर पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो अब हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो रेशियो क्रिएट होगा वो 3:2 का ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ जब क्रिएट करेंगे सर, लिखेंगे कितना? 40,000, 27,500। ठीक, जितने के साथ ये क्रेडिट हुआ है उतने के साथ ये डेबिट भी होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, ये रिटेन का केस था। विड्रॉ में सेम कंडीशन, यहाँ पर परिवर्तन थोड़ा सा जो होगा वो ये होगा कि दो एंट्रियां, दोनों एंट्रियां सेम रहेंगी, सिर्फ एक यहीं पर जितने के साथ ही क्रेडिट हो उतने के साथ ही डेबिट हो जाएगा। तो लिखेंगे सर
A is capital account, A is capital account debit, B is capital account debit to A is capital account debit, B is capital account debit to कैश। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? कैश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी बेसिक तौर पे। ठीक, तो इस तरह के कुछ सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्री आने की बहुत प्रबल दावेदारी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवॉल्यूशन के साथ कल रात 10 बजे फिर से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।